मौला या हुसैन, या हुसैन, मौला या हुसैन। सवाल किया एक सहाबी ने, या अमीर अल मोमिनीन, ज़रा एक लफ्ज़ में, एक जुमले में जनाब सैयदा को एक जुमले में हमारे लिए बयान फरमाइए। सुनना चाहेंगे? सारे मजमे की तवज्जो हो। एक जुमले में जनाब सैयदा को हमारे लिए बयान फरमाए। तो जनाब अमीर ने कहा जन्नत से एक फूल नाजिल हुआ था जो वापस जन्नत में चला गया, लेकिन आज तक उसकी खुशबू दुनिया में बाकी है। भाई जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, जन्नत से एक फूल नाजिल हुआ था, वो दोबारा जन्नत में वापस चला गया, लेकिन उस फूल की खुशबू आज तक इस सारी दुनिया में बाकी है। जिस सैयदा की सिर्फ दुनिया में 18 बरस जिंदगी ने इतनी खुशबू पैदा कर दी हो कि आज अगर ईमान है तो सैयदा के सदक़े में, नूर है तो सैयदा के सदक़े में, ये मजलिसें हैं तो सैयदा के सदक़े में। कभी आपने सोचा वो कौन है? आइए ज़रा मैं सूरह कौसर से मुताल्लिक़ चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं, अगर सुनना पसंद फरमाएं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन जितना पेश करूं, जिस आप मोहब्बत से सुन रहे हैं इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। यकीन मानिए बेइंतहा नकाहत है। मेंबर पर जितनी भी या आप हज़रात की दुआओं से मैं पेश कर रहा हूँ, जो मतलब जितना टूटा फूटा पेश करूँ, अक़ीदतों मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। अज़ान गिरामी, इन्ना अतैनाकल कौसर, कुरान के 114 सूरे हैं। कुरान में 114 सूरे, 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से वाबस्ता रखा। 114 सूरे है कुरान के अंदर, 1 और 14। और कुरान के अंदर जो सबसे मुख्तसर सूरा है वो है सूरह कौसर, लेकिन एजाज की रूह से जो इस सूरा को इम्तियाज हासिल है वो किसी और सूरा को नहीं। एजाज की रूह से यानी मोजज़े की रूह से, तो वो तवज्जो कीजिएगा, मोजज़े की रूह से जो इस सूरा को मकाम हासिल है वो किसी और को नहीं। और क्यों ना हो, जिस बीबी की शान में ये सूरा आया है उस बीबी की कोई दुनिया में मिसाल मौजूद नहीं है। अज़ान गिरामी, अब ये सूरा मक्के का सूरा है, मक्की सूरा है। बाज़ अफराद ने इसको मदनी भी लिखा है, लेकिन तकरीबन तमाम शिया सुन्नी उलमा ने, ज़्यादातर ने इसको 90% से ज़्यादा उलमा ने मक्के का सूरा लिखा। बहुत बड़ा एक शायर था, थोड़ी सी तमहीद सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा शायर था, तफसीर की तमहीद शाह के नाम से, मैंने शायद पहले कभी वाक़या पेश किया। शाह के नाम से एक बहुत बड़ा शायर था। पूरे साल कलाम नहीं करता था, खामोश रहा करता था, साल में सिर्फ एक दिन बोलता था। और इसलिए नहीं बोलता था कहीं फसाहत व बलागत कम ना हो जाए, आम लोगों से बात करने से कहीं उसकी फसाहत व बलागत कम ना हो जाए। हर रोज़ अपने घर से शाम को चहलकदमी के लिए निकलता। लोग अपना कलाम जो लिखना जानते थे खुद लिखते, जो लिखना नहीं जानते थे दूसरों से लिखवाते, और कहते भी शाशा इसमें से गलतियाँ निकाल दो। कलम हाथ में रखता, पढ़ता, और एक दफ़ा पढ़ने के बाद उसमें लिखता कि इसमें ये गलतियाँ। जनाब सरवर कायनात ने जहाँ 7 मुअल्लक़ात थे खाना काबा के अंदर, 7 बेहतरीन कसीदे लटकाए गए थे अरबों के। वहाँ पे एक मरतबा एक सहाबी से कहा लिखो सूरा आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कहा जहाँ 7 मुअल्लक़ात लटके हैं ना, वहाँ जाके ये सूरा लटका दो। अब सारे के सारे अरब पढ़ने लगे। अगर उन्हें जवाब आता होता, कुरान ने कहा था कुरान के सूरों जैसा एक सूरा ले आओ। अगर एक भी सूरा ला सकते होते तो ले आते, शिकस्त के लिए काफ़ी था। जब जवाब नहीं बन पाया, जब उनसे जवाब नहीं बन पाया तो उन्होंने पत्थर उठाए, उन्होंने पैगंबर इस्लाम को अज़ियत देना शुरू की। अब समझ में आया दहशतगर्दी कौन करता है? जिसके पास इल्म का जवाब ना हो वो दहशतगर्दी करता है। अगर बात पहुंच रही है, बस एक मरतबा तमाम के तमाम अरब ने कोशिश की कि सूरज जैसा एक सूरा बना लाएं, सूरह कौसर। सब के सब बैठ गए, कोशिशें कर रहे थे। जब किसी से सूरह कौसर जैसा सूरा ना बन सका तो उन्होंने एक मरतबा वो जो खाना काबा के अंदर जिस कागज़ पे लिखा था सूरह कौसर, वहाँ से उतारा और कहा आज शाम जब शाह अपने घर से चलेगा तो उसके सामने सूरह को पेश करना। सब के सब साथ साथ चलने लगे। आस बिन वाइल हैं, वलीद बिन मुगीरा हैं, अबू जहल हैं, बोला सब के सब जितने सरदार थे सब जमा हो गए कि आज शाह से जवाब लेंगे। हमसे जवाब बन नहीं पाया। वो शाह जो पूरे साल कलाम नहीं करता था, सबके कसायद पढ़ता जाता और अपने कलम से तस्हीह करता जाता। ये गलतियाँ हैं। एक मरतबा किसी ने सूरह कौसर उसके सामने रखा, कहा ज़रा
मजमुए के अंदर गलतियां निकाल दे। शाह ने एक मरतबा कलम हाथ में उठाया, सूरह कौसर को पढ़ा, लिखना चाहा, सोचा, उससे कोई गलती नजर नहीं आई। उसने दोबारा सूरह कौसर को पढ़ा, फिर कलम उठाया, फिर कोई गलती नजर नहीं आई। तीसरी दफा सूरह कौसर की तिलावत करने के बाद वो जो पूरे साल नहीं बोलता था, बोल उठा, मा हाज़ा मिन कलामिल बशर। तवज्जो फरमाई जाने की रहा। एक मरतबा शाह ने कहा, मा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम नहीं, ये मा फौकल बशर का कलाम है। अब सारे अरबों को यकीन हो गया कि हम कुरान का जवाब नहीं ला सकते, मुकाबले शुरू कर दिए। जानते हैं ये सबसे मुख्तसर सूरा है, इसके अल्फाज जो इस सूरा में आए हैं पूरे कुरान में और कहीं नहीं आए, क्योंकि जिस बीबी की शान में ये अल्फाज आए हैं उस बीबी की पूरी कायनात में दूसरी मिसाल नहीं है, इसलिए अल्लाह ने जो उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए। अगर सुनना चाहे मैं पेश करूंगा। अल्लाह ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाका, बेशक हमने आपको अता किया। हम बाज़ औक़ात अपनी अज़मत बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अल्लाह कौन है? वो कहता है कि वो अल्लाह वो है जिसने अपने हबीब को कौसर अता किया। न जाने ये कौसर क्या है कि उसे भी नाज है कि हमने ये कौसर अता किया। पता नहीं कौन हस्ती है कि जिस पे अल्लाह को भी नाज है। थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा। इन्ना आतैना, बेशक हमने आपको अता किया। अल्लाह ने पैगंबर सलाम को सब कुछ अता किया, लेकिन किसी मकाम पे नहीं कहा हमने आपको अता किया, हमने आपको कुरान दे दिया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, नहीं, वहाँ पे भी इन्ना आतैनाका नहीं कहा, वलक़द आतैनाका, हमने आपको कुरान दिया। लेकिन यहाँ पे अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना, बेशक हमने, सिर्फ हमने आपको अता किया, आप ही को अता किया, किसी और को अता नहीं किया। इसका मतलब है ये किसी और के पास ऐसी मिसाल ही नहीं है। 26 अक़वाल लिखे हैं कौसर के लिए बाज़ उलमा ने। अल्लामा तबतबाई कि आज मैं सारी तफसीर सूरह कौसर से मुतालिक देख रहा था, अव्वल से आखिर तक सब पढ़ के आया कि जो सूरह कौसर पे लिखा कि उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा। बस 2 अक़वाल जो आइम्मा मासूमीन के कौल से साबित हैं कि ये कौसर क्या है। अब सबकी तवज्जो हो मेरे साथ, मजमा है मेरे साथ? अगर सबकी तवज्जो है मेरे साथ तो जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बाबा से बुलंद सलवात। इन्ना अतैनाका, बेशक हमने आपको अता किया है अल कौसर, हमने कौसर अता किया। अब यहाँ पे बेइंतहा अक़वाल हैं, क्या है? सब के सब शिया सुन्नी उलमा ने एक लफ्ज़ लिखा है कि कौसर कहते हैं खैर कसीर को। खैर कसीर कौसर है, लुगत के अंदर खैर कसीर कौसर है। कुछ उलमा ने लिखा यहाँ पे मुराद कौसर से दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत का हौज़े कौसर है। अगर आखिरत का हौज़े कौसर होता तो अल्लाह ने जब जब आखिरत से मुताल्लिक़ कुरान में बहस की है तो अल्फाज ये इस्तेमाल किए हैं, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको अता करेगा। कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जब आखिरत से मुताल्लिक बहस की है, अब जो अहले इल्म हैं, अदब जानते हैं, वो फ़ौरन पहुँच गए। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, वहाँ मुस्तक़बिल का, मुज़ारे का फ्यूचर टेंस आया है, मुज़ारे का सीगा आया है, मुस्तक़बिल का सीगा आया है। अल्लाह ने कहा आपका रब आपको अता करेगा। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, रोक के एक जुमला पेश कर दूँ, आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएं। आपका रब आपको रोज़े क़यामत इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएं। अब समझ में आया? उम्मत को जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि कहें कि मोहम्मद हम जैसे, अरे सहाबा पैगंबर जैसे नहीं तो उम्मत कैसे हो सकती है? अगर हो इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। अब तमाम शिया सुन्नी उलमा ने इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये आस बिन वाइल था या वलीद बिन मुग़ीरा था या अबू जहल था या सभी होंगे। जब पैगंबर के दोनों बेटों का इंतकाल हुआ, पहले बेटे हज़रत कासिम का इंतकाल हुआ 2 बरस के थे, फिर जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल जब हो गया तो आस बिन वाइल ने एक मरतबा पैगंबर को जाते देखा जब वो कब्रिस्तान से आ रहे थे, जन्नत मुअल्ला से आ रहे थे। जनाब अब्दुल्ला को दफना के अपने साहबजादे को आते देखा तो कहा
फ़हुआ अब्तर, अपने बेटे से कहा, अमर उसका बेटा साथ में बैठा था, कहा अब ये अब्तर है, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई है, दोनों बेटे मारे, दोनों बेटे इंतकाल कर गए हैं, अब इनकी नस्ल नहीं है, हम लोग जारी रहेंगे। पैगंबर ने सुना, जवाब नहीं दिया। यह पैगंबर का मकाम था कि उन्होंने शिकवा नहीं किया, लेकिन अल्लाह दिलों के भेद जानता। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आपको अजियत हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुल अब्तर। खैर कसीर क्या है? कौसर, यानी ऐसी नस्ल होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही की नस्ल होगी, उन्हीं को एहसास होगा। ए मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया है, आपका दुश्मन अब्तर है। सब के सब देखते रहे। अरे कुरान का सूरा आ गया, मजमे की तवज्जो हो, मैं पूरा खून जिगर देके जुमला पेश कर रहा हूँ। सारे का सारा मक्के का मजमा कहता था अरे ये सूरा कैसा सूरा आया, अरे मोहम्मद के तो दोनों बेटे मारे गए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वहां पे जितने दुश्मन थे उनके बेटे भी हैं, उनके खानदान भी हैं। पैगंबर से अल्लाह ने वादा किया आपकी नस्ल कयामत तक जारी रहेगी, दुश्मन अब्तर हो जाएंगे। देखते रहे, मक्के वाले के मुगैरा भी मारा गया, बेटा भी मारा गया, अबू जहल भी मारा गया, बेटा भी मारा गया, उनकी नस्लें खत्म हो गई। पैगंबर ने एक मर्तबा अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब, सारे अंबिया की नस्लें बेटों से चली हैं, लोग औरत को सिन्फ नाजुक समझते हैं, मैं सैयदा से आपको ऐसी नस्ल दूं